नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको विदित है कि अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो था कोशी समाकलन सूत्र। तो कोशी समाकलन सूत्र क्या होता था कि हमें कोई क्लोज्ड कर्व दिया होगा था। क्लोज्ड कर्व का मतलब ऐसा कर्व जो अपने पूरे चक्र के अंदर स्वयं को कहीं पे भी नहीं काटता, उसको क्या कहते थे? क्लोज्ड कर्व कहते थे। तो होता क्या था, उस क्लोज्ड कर्व के अंदर हमारा जो फंक्शन एफ जेड होता है ना, वो एनालिटिक होता था। एनालिटिक का मतलब विश्लेषिक, विश्लेषिक का मतलब शेयर इक्वेशन इन कोशी रीमान इंटीग्रेशन, कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था। तो फिर उसके ऊपर क्या होता था, हमें उस कर्व के अंदर कोई पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट के ऊपर हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी होती। तो उसका जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला होता था कि क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, जेड बराबर जेड नॉट। तो उससे अपन क्या निकालते थे? उस पॉइंट के ऊपर अपन उसकी वैल्यू निकालते थे। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालने, अब जो अपना फॉर्मूला है, कोशी साहब ने एक और फॉर्मूला दिया, उसमें क्या बोला गया कि उस पॉइंट के ऊपर हमें डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकालनी है। कि जिस जैसे आपने कोई पॉइंट दे दिया तो उस पॉइंट के ऊपर अपन ने जैसे नॉर्मल वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दी, तो आप बोला कि उसके ऊपर डेरिवेटिव की भी वैल्यू निकालो। तो उस कंडीशन में क्या होता था, हमें पहले ये चेक करना होता था कि दिया गया कर्व क्लोज्ड है या नहीं है, मतलब सॉरी हाँ क्लोज्ड है या नहीं है। क्लोज्ड है, उसके बाद चेक करना होता है एनालिटिक, और एनालिटिक फंक्शन लगभग एनालिटिक होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें हम पोल्स निकालते थे। पोल्स का मतलब ध्रुव। तो ध्रुव कैसे निकालते हैं? ध्रुव का मतलब ये होता है कि जैसे अपने जो हर में जो वैल्यू होती थी उसको जीरो के बराबर पुट करके अपन पॉइंट निकालते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो जो पॉइंट आते थे ना, वो पॉइंट उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा उनके बाहर हो जाए। अगर उनसे बाहर हो गया तो एनालिटिक नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा, और विश्लेषिक नहीं होगा तो अपन उसके ऊपर वैल्यू निकाल नहीं सकते, मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो उसी के आधार पर सीआर साहब ने एक और इक्वेशन दी थी, कोशी समाकलन फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कहने का मतलब है हमें वही चीज गिवन होती थी कि एफ जेड क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। क्या था कथन? इसका कथन क्या होता है कि यदि फलन एफ जेड किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि ऐसा कर्व जो अपने पूरे एक चक्कर के अंदर स्वयं को कहीं पे भी नहीं काटे, उसको क्या कहते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो यदि फलन एफ जेड किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर व ऊपर विश्लेषिक है, वह जेड नॉट सी के अंदर कोई बिंदु है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमें क्या दे रखा है? एक क्लोज्ड कर्व दे रखा है सी। इसके अंदर पूरे कर्व के अंदर एफ जेड क्या है? इसके पूरे कर्व के अंदर एफ जेड क्या दे रखा है? एनालिटिक दे रखा है। एनालिटिक मतलब विश्लेषिक दे रखा है। इसके अंदर और इसके ऊपर, इसके बाहर वो कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। फिर क्या बोला? वो जेड नॉट सी के अंदर कोई बिंदु है, ये कोई जेड, ये पॉइंट हो गया, और जेड बराबर जेड नॉट कोई पॉइंट है पूरे कर्व के अंदर, और ये यहाँ पे एक नया कोई पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस है एच डिस्टेंस है। तो क्या दे रखा है? उसने दे रखा है, तब उसकी वैल्यू क्या होगी? जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी ना, उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो होगी एफ डैश जेड नॉट बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर डी जेड। या उस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू की? जेड नॉट की वैल्यू क्या? ए के ऊपर पॉइंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश ए बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर डी जेड। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना जेड नॉट प्लस एच क्या है? ये जेड बराबर जेड नॉट, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये एच डिस्टेंस के ऊपर अपने एक और पॉइंट लिया, तो क्या हो गया? जेड नॉट प्लस एच। तो इसने क्या गिवन है कि माना जेड नॉट प्लस एच और जेड नॉट से कुछ दूरी पर स्थित है, जो ये जेड नॉट है यहाँ पे और ये जेड नॉट प्लस एच क्या है? यहाँ पे है। तो फिर उसने बोला कि कुछ दूरी पर स्थित है बिंदु है, वह जेड नॉट और जेड नॉट प्लस एच दोनों बिंदु सी के अंदर स्थित है। मतलब ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो अपन पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट हमेशा सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर होने चाहिए। अगर उससे बाहर नहीं हुए तो वो एनालिटिक नहीं होंगे, और जो एनालिटिक नहीं होता वो हमेशा कभी भी शेयर इक्वेशन, कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो वो एनालिटिक नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में वो पहले ही कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वो पॉइंट बाहर हो जाएगा। तो फिर क्या है? फिर हमें पता है कोशी समाकलन का सूत्र क्या होता है? एफ ऑफ जेड नॉट बराबर 1/2 पाई आयोटा क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, ये हो गया उस पॉइंट के लिए जो अपन ने पहला पॉइंट लिया। उसे एच डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट है एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच। तो जेड नॉट को किससे रिप्लेस किया? जेड नॉट प्लस एच से रिप्लेस किया। तो क्या हो गया? 1/2 पाई आयोटा क्लोज कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच डी जेड। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो क्या हो गया? एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बराबर 1/2 पाई आयोटा
1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच माइनस जेड नॉट एफ जेड डी जेड। फिर एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा। इनका क्या लिया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आया, जेड माइनस जेड नॉट माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, तो जेड प्लस जेड नॉट प्लस एच, तो क्या हो गया, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। तो लास्ट टर्म्स क्या बनी, ऊपर की तरफ लास्ट बचा एच अपॉन जेड माइनस जेड नॉट कोष्टक जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच एफ जेड डी जेड। एच को क्या किया, इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो समीकरण क्या बन गया, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच। तो क्या किया कि 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, जो ये टर्म्स आई इसमें जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर का क्या, दोनों तरफ गुणा और भाग किया, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा और भाग किया, तो ऊपर वाली टर्म्स क्या हो गए, जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड डी जेड, ये हो गया जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच, और ये होगा इसका स्क्वायर, क्या हो गया, इसका स्क्वायर। फिर जो जेड माइनस जेड नॉट है उसमें प्लस का एच और माइनस का एच ऐड किया, क्या क्या, प्लस का एच और माइनस का एच। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेरिवेटिव का फॉर्म बनाना है, किसका फॉर्म बनाना है, एक डेरिवेटिव का फॉर्म बनाना है। तो क्या हो गया, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच प्लस एच अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एच और जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ अपन ने क्या ली, लिमिट ली, क्या ली, लिमिट, तो लिमिट एच डैश टू 0 एफ जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ जेड नॉट अपॉन एच बराबर लिमिट एच डैश टू 0 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एच एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर। तो जब अपन ने लिमिट पुट की, क्या पुट की, लिमिट पुट की, जब लिमिट पुट की तो इसमें h की वैल्यू, कुछ h का कोई फंक्शन दे नहीं रखा, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी, कभी भी 0 हो नहीं सकती। लेकिन इस वाली टर्म्स में तो सेकेंड इंटीग्रेशन है, इसमें अपने को क्या दे रखा है, इसमें अपने को ऊपर में अपॉन में h दे रखा है, तो अपने को पता है h बराबर 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन 1 कुछ न कुछ वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन पूरा 0। तो इसको क्या कह दिया, समीकरण नंबर 3। और हमें ये पता है कि एफ ऑफ जेड प्लस नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन एच और लिमिट एच डैश टू 0, ये क्या होता है, एक डेरिवेटिव होता है किस पॉइंट के ऊपर, जेड नॉट पॉइंट के ऊपर। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने को गिवन है किसकी, अवकलज की या डेरिवेटिव की। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश जेड नॉट बराबर 1 अपॉन 2 पाई आयोटा क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड। फिर क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड, ये वाली टर्म्स हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर डी जेड बराबर क्या होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जेड नॉट। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमें पहले मतलब किसी पॉइंट के ऊपर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमें कर्व गिवन होगा ना, क्या होगा, जो कर्व गिवन होगा वो होना चाहिए क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर डी जेड बराबर होगा ये 2 पाई आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश जेड नॉट, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर अपन फिर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर अगेन एक और डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी एफ जेड क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की घात क्यूब डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जेड नॉट। तो हम इससे अपन देख रहे हैं कि जब तीसरा डेरिवेटिव मतलब उसी पॉइंट के ऊपर हमें तीसरा डेरिवेटिव निकालना, क्या निकालना, तीसरा डेरिवेटिव निकालना। तो कैसे, क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की घात 4 डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल जेड नॉट। तो अपन देख रहे हैं कि अपन इसमें नोटिस कर रहे हैं कि जो जैसे ये वाली टर्म्स ले रहे हैं अपन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, उसको किस फॉर्मेट में लेंगे, 3 + 1 बराबर 2 पाई आयोटा 3 फैक्टोरियल एफ ऑफ 000 ट्रिपल डेरिवेटिव जेड नॉट। अपन क्या नोट कर रहे हैं कि जो फॉर्मेट बन रहा है ना, उस फॉर्मेट में क्या हो रहा है, ये n+1 के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, n+1 के फॉर्म में। तो हमें अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर हमें n डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है, n डेरिवेटिव निकालना है। तो n डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा एफ जेड डी जेड बराबर अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल एफ n डेरिवेटिव जेड नॉट। तो जो ये समीकरण नंबर 4 है, इसी को कहते हैं कोशी समाकलन का अवकलज सूत्र।
किसी विश्लेषिक फलन के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली कंडीशन हमें यही होनी चाहिए कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। अगर एनालिटिक नहीं है तो वो फंक्शन कभी भी हम उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। और अगर वो एनालिटिक है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, वो CR कॉची-रीमान इंटीग्रेशन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या निकालते थे, पोल्स निकालते थे। पोल्स का मतलब ध्रुव, ध्रुव। और ध्रुव की सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी कि हमें जो ध्रुव प्राप्त होते हैं, पोल्स प्राप्त होते हैं, वो पोल्स हमेशा सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जैसे मुझे ये कोई कर्व दे रखा C, और जो हमें मेरे जो पोल्स प्राप्त है वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व प्राप्त हुए ना, उस सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो ध्रुव प्राप्त हुए ना, ये ध्रुव में ये पॉइंट अंदर की तरफ है, ये पॉइंट अंदर की तरफ है और ये पॉइंट अंदर की तरफ है, लेकिन ये पॉइंट क्या है, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ है तो क्या है, ये एनालिटिक नहीं होगा। और जो एनालिटिक नहीं होता उनका क्या, अपन कभी भी उनकी वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन की वैल्यू कभी निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आज जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है वो है कॉची समाकलन का अवकलज सूत्र किसी विश्लेषिक फलन के लिए। मतलब अपने को क्या होगा, एफजेड विश्लेषिक दे रखा होगा और उस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना, कॉची समाकलन का सूत्र। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज कर्व C एफजेड अपॉन dz अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n+1 बराबर होता है 2 पाई आयोटा, अर्थात जो क्लोज्ड कर्व C एफजेड अपॉन z माइनस z नॉट की पावर n+1 dz, ये बराबर होगा 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल f डेरिवेटिव ऑफ n z नॉट। ये तो ये जो समीकरण फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, कॉची समाकलन का अवकलज सूत्र। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।